तो मेरी जान, स्वागत है आप सबका सिने टेल्स के रंगारंग कार्यक्रम से भरे एक और एपिसोड में। एंड आज के अपडेट्स हम शुरू करते हैं कांतारा चैप्टर 1 के अपडेट्स के साथ, जो कि अभी 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। लेकिन अभी तक हमने इसका कोई भी टीजर ट्रेलर वगैरह नहीं देखा है। अब सुनने में यह आ रहा है कि इसका डायरेक्ट ट्रेलर आएगा 20 सितंबर को। एंड इस मूवी की स्टोरी को लेकर भी एक काफी बड़ी अपडेट सामने आई है। एक्चुअल में अमेरिका में इस फिल्म की टिकट बुकिंग प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो इसलिए वहां की टिकट बुकिंग ऐप फैंडांगो पे इसका एक सिनॉप्सिस अवेलेबल हो गया है, जिसके अकॉर्डिंग ये फिल्म 2 घंटे 45 मिनट लंबी होने वाली है। इसकी कहानी बनवासी के मिस्टीरियस जंगलों में टेक प्लेस करेगी ड्यूरिंग द कदम्ब डायनेस्टी, जहां से पांजुर्ली और गुलिगा जैसी दैवीय शक्तियों का ओरिजिन हमें दिखाया जाएगा। एंड इस मूवी में ऋषभ शेट्टी एक नागा साधु के रोल में दिखाई देने वाले हैं, जो कि इंसानों एंड दैवीय शक्तियों के बीच एक ब्रिज की तरह काम करेंगे। एंड ये डिस्क्रिप्शन ऋषभ शेट्टी के फर्स्ट लुक कैरेक्टर पोस्टर से भी मैच करता है। ये फिल्म एंशिएंट रिचुअल्स, डिवाइन पावर्स एंड आदिवासी संघर्ष हमारे सामने प्रस्तुत करेगी। अब इस पूरे सिनॉप्सिस को पढ़ने के बाद मैंने कदम्ब डायनेस्टी के ऊपर रिसर्च चालू की, तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिली। कदम्ब डायनेस्टी मॉडर्न कर्नाटका की एक एंशिएंट रॉयल फैमिली थी, जिन्होंने 345 सीई के आसपास नॉर्दर्न कर्नाटका में रूल किया था। इस किंगडम के फाउंडर थे राजा मयूर शर्मा। एंड यहीं से शुरू होती है इंटरेस्टिंग कहानी। एक्चुअल में राजा मयूर शर्मा की ओरिजिन को लेकर कुछ लेजेंड्स वहां प्रचलित हैं। ऐसे ही एक लेजेंड के अकॉर्डिंग इस डायनेस्टी के ओरिजिनेटर को एक 3 आंख और 4 भुजाओं वाले वॉरियर के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसका नाम था त्रिलोचन कदम्ब, जो एक कदम्ब ट्री के नीचे स्वयं भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न हुए माने जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि यही त्रिलोचन कदम्ब मयूर शर्मा के पिता थे। वहीं एक दूसरे लेजेंड के अकॉर्डिंग मयूर शर्मा के पिता त्रिलोचन कदम्ब नहीं थे, बल्कि मयूर शर्मा खुद भगवान शिव और भूदेवी के संगम से उत्पन्न हुए थे। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि कदम्ब डायनेस्टी कर्नाटका की फर्स्ट नेटिव डायनेस्टी मानी जाती है। मतलब उन्होंने बिना किसी आउटसाइडर की हेल्प के अपना खुद का इंडिपेंडेंट रूल स्थापित किया था वहां पे। इसके पहले के रूलर्स मोस्टली या तो नॉर्दर्न या फिर आंध्रा रीजन से कनेक्टेड होते थे। एंड चूंकि मूवी की कहानी इसी डायनेस्टी पे बेस्ड है, तो मूवी में हमें उस एपिक इंसल्ट के बारे में भी बताया जा सकता है जिसने इस साम्राज्य की नींव रखी थी। एक्चुअल में मयूर शर्मा एक ब्राह्मण स्टूडेंट थे एंड वो अपने गुरु के साथ कांचीपुरम गए थे, जहां पे पल्लव डायनेस्टी का राज था। उस वक्त किसी पल्लव सैनिक ने या पल्लव नागरिक ने इनके साथ इनके गुरु की पब्लिक में इंसल्ट कर दी, जिसकी वजह से मयूर शर्मा ने शास्त्र त्याग करके शस्त्र उठा लिए और फिर उन्होंने अपनी खुद की डायनेस्टी स्थापित की। एंड वो मयूर शर्मा से मयूर वर्मा बन गए, एक ब्राह्मण से क्षत्रिय बन गए। अब अगर मूवी की बात करें तो मूवी की स्टोरी के 3 मेन पॉइंट्स हो सकते हैं। पहला होगा कदम्ब डायनेस्टी के ओरिजिन का, सेकंड होगा बनवासी फॉरेस्ट से पांजुर्ली एंड गुलिगा जैसी दैवीय शक्तियों के उत्पन्न होने का, एंड तीसरा होगा ऋषभ शेट्टी के नागा साधु कैरेक्टर वाला एंगल। तो कुल मिला के इस मूवी की कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके अलावा मूवी से कुछ और भी अपडेट सामने आई हैं। अभी हाल ही में हमने एक ऑफिशियल वीडियो में देखा था कि इस मूवी के लिए दिलजीत ने एक प्रमोशनल सॉन्ग रिकॉर्ड किया है। एंड इस चीज को लेकर ऑडियंस 2 धड़ों में डिवाइड हो गई है। एक तरफ जहां लोग कह रहे हैं कि इस मूवी की जो थीम है उसमें दिलजीत टाइप के सॉन्ग किसी भी तरह से फिट नहीं होते एंड मेकर्स अनजाने में ही मूवी को खराब करना चाह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि इससे मूवी को एक यूनिवर्सल अपील मिलेगी। एंड चूंकि ये मोस्ट प्रोबेबली एक प्रमोशनल सॉन्ग होगा, तो इसका मूवी की कहानी से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होने वाला है, तो टेंशन वाली बात भी नहीं है। तो इसमें मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भाई इतनी जल्दी जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है। पहले ट्रेलर एंड सॉन्ग रिलीज हो जाने दो, फिर देखते हैं क्या वाइब आती है दोनों की, आपस में कुछ कनेक्शन है भी कि नहीं। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है मिराई मूवी से। मिराई मूवी ने भाई बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। एंड इस मूवी को लेके पिछले दिनों इसके रिलीज के बाद कुछ रूमर्स आई थी कि मूवी में स्टार्टिंग में जो प्रभास का वॉइस ओवर सुनने को मिला है नरेशन के रूप में, वो AI जनरेटेड है। लेकिन अब एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग खुद मूवी के डायरेक्टर कार्तिक गटामनेनी ने ये कंफर्म कर दिया है कि प्रभास ने खुद पर्सनली डब किया था नरेशन के लिए। बट चूंकि नरेशन का पेस थोड़ा ज्यादा था, तो डायलॉग्स को थोड़ा स्पीड अप किया गया था मैच करने के लिए, इसलिए वो आवाज स्लाइटली डिफरेंट लगती है प्रभास के ओरिजिनल आवाज से। बट वो AI जनरेटेड नहीं है, बल्कि एक्चुअल वॉइस है प्रभास की ही। एंड हाँ, एक और बात, इस मूवी के ट्रेलर में जो हमने देखा एंड फिर मूवी में जो कुछ भी हमने देखा, उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस था। काफी सारे रिलेटेड सीन्स हमने इसके टीजर ट्रेलर में देखे थे, जो कि थिएटर में नहीं देखे। तो अगर आपने ये मूवी देख ली है तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, जहां पे आपको इन सीन्स की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी।
कि क्या क्या डिलीट हुआ है मूवी से। एंड जब डिलीटेड सीन्स की बात हुई है तो महाअवतार नरसिम्हा मूवी से भी एक डिलीटेड सीन ऑफिशियली सामने आया है। इस सीन में हम हिरण्यकशिपु का मन मंथन देख सकते हैं, जहां वो मदिरा के नशे में चूर एक मिरर के सामने खड़ा है, अपने रिफ्लेक्शन से बातें कर रहा है, जहां उसका रिफ्लेक्शन उसके अपने ईगो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सीन फिलोसॉफिकली काफी स्ट्रॉन्ग एंड खूबसूरत है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि इस सीन को मूवी में होना चाहिए था। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। नेक्स्ट अपडेट है जूनियर एनटीआर की प्रशांत नील वाली ड्रैगन मूवी से। इस मूवी के साथ अब कांतारा वाले ऋषभ शेट्टी का नाम जुड़ गया है। ऐसा माना जा रहा है कि 2 अक्टूबर को कांतारा की रिलीज के बाद जब ऋषभ शेट्टी प्रमोशन वगैरह से फ्री हो जाएंगे तो वो ड्रैगन की शूटिंग पे चले जाएंगे। पता नहीं भाई जय हनुमान का क्या होगा, कब बनेगी ये मूवी। खैर, नेक्स्ट अपडेट है पवन कल्याण साहब की ओजी मूवी से। इस मूवी को लेके काफी दिनों से ट्विटर पे खबरें मंडरा रही थी कि डिस्पाइट द हाइप ऑफ द मूवी, ये मूवी सिर्फ तेलुगु में ही रिलीज होगी एंड ये कोई पैन इंडिया मूवी नहीं होने वाली। आई मीन, पहली बात तो ये निहायत ही मूर्खता वाली अफवाहें हैं भाई। मूवी की एसेट्स बाकायदा हिंदी में भी रिलीज की जा रही हैं, तो ये मूवी ओनली तेलुगु तो हो ही नहीं सकती। लेकिन अब डीवीवी एंटरटेनमेंट ने खुद ही ये चीज ऑफिशियली कंफर्म कर दी है कि इन रूमर्स में कोई सच्चाई नहीं है, ये एक पैन इंडिया रिलीज होगी। इसके बाद मोहनलाल साहब की नेक्स्ट मूवी जो कि एक पीरियड एपिक होने वाली है, उसका भी फर्स्ट लुक सामने आ गया है, दैट इज वृषभा। एंड इसका टीजर कल यानी कि 18 सितंबर को आ रहा है। हमारी नेक्स्ट अपडेट है कमल हसन एंड रजनीकांत के रियूनियन वाली नेक्स्ट मूवी से। इसको लेके अभी ताजा रूमर मार्केट में आए हैं कि ये फिल्म मे बी डायरेक्टेड बाय लोकेश कनगराज नहीं बल्कि डायरेक्टेड बाय जिगर ठंडा वाले कार्तिक सुब्बराज होने वाली है। लेकिन इसमें यह जिक्र नहीं है कि इसकी कहानी कार्तिक ही लिखेंगे या फिर लोकेश। हालांकि इसको लेके मैं यही कहूंगा कि ये बस एक रूमर है, अभी तक इसको लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है किसी की। वहीं नेक्स्ट अपडेट है कल की 2 मूवी को लेके। इसके बारे में डायरेक्टर नाग अश्विन ने कहा है कि वो इस मूवी को लेके काफी मेहनत कर रहे हैं ताकि मूवी के फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद सबसे पहला जो ट्वीट आए उसमें ये कहा जाए कि प्रभास वॉज बेस्ट इन कल की 2। वेल, तो ये थी अभी तक की सभी बड़ी अपडेट्स। अगर वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक एंड हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।